welcome to RAKVB e-learning classes, students. Today we are discussing the topic of exercise 2.2 15th bit. Here see in this I have what you have to do, how you have to write the word problem solution. See, I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2, rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. यहाँ क्या बता रहा है आपके पास, हमारे पास आई हैव ना, हमारे पास 300 रुपीज के कॉइन्स है, तो पूरे जो 300 रुपीज टोटल है उसमें कौन से कॉइन्स है, रुपीज 1 के कॉइन, रुपीज 2 के, रुपीज 5 के. तो क्या बता रहे हैं यहाँ सुनो, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स. 2 रुपीज के कॉइन्स कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपीज कॉइन्स के. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. तो कॉइन्स कितने हैं, तो कॉइन्स कितने कहा यहाँ 160 कॉइन्स है कहते हैं. तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी. तो 160 कॉइन्स में 2 रुपीज के कॉइन्स कितने, 1 रुपए के कॉइन्स कितने, 5 रुपीज के कॉइन्स कितने, हमें फाइंड करना है. राइट, समझ आया. तो इसमें एक ट्रिक दिया है, देखो क्या बताया, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स. जो 2 रुपीज के कॉइन्स है हमारे पास वो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है. बोले तो 5 रुपीज कॉइन्स से ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा 2 रुपीज के कॉइन्स है. तो ये हिंट दिया है, तो हम ये पूरा यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो सबसे पहले क्या है, देखो कितने रुपीज टोटल कितना है हमारे पास और डिनोमिनेशंस कितने हैं, वो सबसे पहले वो लिखना है. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, देखो गिवन दैट वी हैव रुपीज 300 इन कॉइन्स डिनोमिनेशन. कौन से डिनोमिनेशन में, रुपीज 1, रुपीज 2, रुपीज 5. दूसरा हिंट क्या दिया था वो लिखना है हमें. क्या यहाँ द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसे कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ रुपीज क्या बता रहे, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी एक्स. अगर लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स x. अगर हम रुपीज 5 के कॉइन को x समझे तो वो हिंट देखो क्या बता रहे हैं कि 2 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ x. तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इक्वल्स टू 2 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू क्या है. अभी यहाँ नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कैसे बता सकते हैं, क्या कहा था, सिर्फ इसके ट्रिपल. तो 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज, 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज मीन्स हाउ मच, दैट इज 3x. उसके बाद क्या करना है, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सी हियर यू गेट द हिंट, लास्ट हिंट देयर इज नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन. अब तक तो समझ आया, लेकिन नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कैसे फाइंड करते हैं. 2 रुपीज का पता चल गया, 5 रुपीज का पता चल गया. नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, व्हाट यू हैव टू डू, सी हियर. सबसे पहले पूरा कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, डिनोमिनेशन 160 है. राइट, 160 कॉइन्स में से हाउ मच कॉइन्स आर 5 रुपीज एंड हाउ मच कॉइन्स आर 2 रुपीज, वही तो फाइंड करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे कॉइन्स को ऐड कर रहे हैं. हमारे पास 5 रुपीज के कॉइन्स x है, उसके बाद 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, 3x है. चलो ये दो तो समझ आ गए. फिर कौन सा चाहिए हमें फाइंड करने वाला, कितने रुपीज को कॉइन है पता है क्या, नहीं पता है. तो उसके लिए तो हम ये पूरा कर रहे हैं ना. तो इक्वल्स टू हाउ मच, ये यहाँ कितना आएगा, ये क्या है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन है. राइट, तो हमें इसे सॉल्व करना है, तब हमें 1 रुपी कॉइन्स कितने समझ आएंगे. तो ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करना बोले तो कैसे रहेगा, 3x प्लस x 4x. तो 160 माइनस 4x, ये हो गए नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन. यहाँ तक तो समझ आया, लेकिन वहां के वैल्यू तो फाइंड करने हैं ना, डिनोमिनेशन किस किस के कितने हैं, वी हैव. अब ये देखो एक हिंट है यहाँ कि हमने क्या कहा, पूरा टोटल कितना होगा, 300 होगा ना. तो हम उसे सॉल्व करेंगे. वी हैव पहले नंबर ऑफ 1 कॉइन, उसे ऐड करो 160 माइनस 4x. फिर उसके बाद नंबर ऑफ 2 कॉइन, उसे ऐड करो 3x प्लस नंबर ऑफ 5 कॉइन दैट इज x. ये पूरा मिलाकर कितना हुआ वैल्यू, 300 हुआ है ना. तो वो टोटल है. तो अभी देखो क्या होगा, अब
अब देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू में हमने क्या किया है, सबसे पहले 160 माइनस 4x, ये तो 1 रुपी का कॉइन है, तो इसका जो टोटल होगा इंटू 1 किया हमने। उसके बाद क्या है देखो, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, 2 रुपीज कॉइन्स। हाउ मच 2 रुपीज कॉइन्स में टोटल दिया है 3x। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटू 2 करने से तो पता चलेगा कि कितने 2 रुपीज के कॉइन टोटल 300 हो जाए, राइट। वैसे ही x इज फॉर 5 रुपीज, 5 रुपीज के कॉइन्स x है, तो हमें 5 इंटू एक्स करना पड़ेगा कि टोटल 300 में कितने 5 रुपीज के कितने वैल्यू होंगे, राइट। फिर उसका सॉल्यूशन देखो कैसा होगा। सॉल्व किया, 3 2 6 x, 5x हो गया। अब यहाँ 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए एज इट इज लिखा है। फिर उसके बाद 6x प्लस 5x, 160 माइनस 4x प्लस 11x इक्वल्स टू 300। 160 प्लस 8, ये हो गया 11, 4 7 इक्वल्स टू 300। फिर उसके बाद 7x एज इट इज 300 माइनस 160। फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 140/7। So x equals to 7 on the 7, 7 to the 14, 7 0 0 20. Value is x equals to 20. अब ये x equals to 20 क्या है? Only what ₹5 का वैल्यू, ₹5 coins cost equals to 20। तो हमको क्या करना है, वैसे ही ₹2 के कॉइन्स के फाइंड करना है। ₹2 कॉइन्स कॉस्ट कितना है बोलने से हमें क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 20, 3 2 60। उसके बाद ₹1 कॉइन। अब ₹1 कॉइन का कॉस्ट पूछा है तो हमें उसे उसमें 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 इंटू एक्स क्या है 20 इक्वल्स टू 160 माइनस 80 हो गया। यहाँ 160 माइनस 80 हाउ मच, 80। देखो द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एस्से कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट ए विनर इन दी कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। जो कॉम्पिटिशन में विनर है उसको ₹100 का प्राइज मिलेगा। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट मीन्स गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। जो विन नहीं हुआ लेकिन पार्टिसिपेंट है उसे तो ₹25 मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज, जो सबको प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई पूरा टोटल करे तो ₹3000 का प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। जब पार्टिसिपेंट 63 है तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं वो डिसाइड करना है हमें, राइट। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम पहले जो है उसे नोट डाउन करेंगे। गिवन दैट विनर्स, अब यहाँ क्या फाइंड करने को कहा उसे x बता दो तो आपको इजी हो जाएगा। क्या फाइंड करने को, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, सो लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। मैंने क्या कहा था, जो भी फाइंड करने को होगा पहले उसे x कर दो तो आपको इजी से आगे का सोल्यूशन मिल जाएगा। लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। फिर क्या करना है देखो, पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट विन, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स जो है जो विन नहीं हुए तो उसे कैसे लिखोगे, पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट विन। उन्हें तो 25 रुपीज मिलने वाला है लेकिन वो कितने लोग हैं पता है क्या, हमको नहीं पता। लेकिन 63 पार्टिसिपेंट्स में से जो विन नहीं हुए उतने पार्टिसिपेंट्स तो रहेंगे, तो विनर्स निकाल दो तो बाकी के तो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। तो विनर्स x है तो उसे हम निकाल दिए, राइट। उसके बाद अब देखो अब कितने, अब क्या बोल रहे हैं, जो विन हुआ उसको तो 100 रुपीज मिलेगा और जो पार्टिसिपेट किया उसे 25 रुपीज। तो विन कितने जन हुए बोलकर हमने बताया, बोले तो हमने एज्यूम किया x। तो अभी यहाँ क्या बताना है, टोटल 100 रुपीज मिलेगा जो विन हुआ है, तो 100 इंटू एक्स।
फिर उसके बाद क्या बता रहा है कि कितने पार्टिसिपेंट्स को 25 रुपीज मिलेंगे जो ओनली पार्टिसिपेट किए। तो कितने पार्टिसिपेट किए बोले तो 63 माइनस एक्स ही है तो है ना, लिख दो, हो गया। ये दोनों का जो टोटल आया है हमें वो क्या बता रहा है, कॉस्ट ऑफ दैट जो ऑर्गेनाइज किया कॉम्पिटिशन उसका पूरा टोटल कितना हो रहा है। द टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। देखो अभी सॉल्व इट। 100x प्लस 63 इंटू 25 माइनस 25x इक्वल्स टू 3000। अब 100x 63 इंटू 25 किए तो क्या आएगा, 63 25 ज़ा 25 25 3 ज़ा 25 और 1 5 उसके बाद ये हो गया माइनस 25x इक्वल्स टू 3000। फिर उसके बाद इसमें सब डिडक्ट करना है ना। 100x माइनस 25x हो गया 75x, ये तो सबको पता है। 75x इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575। अब यहाँ अगर देखा जाए तो 10 5 माइनस 5 5 10 9 माइनस 7 8 9 2 9 में से 5 निकालो तो 4, यहाँ एक कैरी हो जाएगा 2 2 में से 1 निकाल दो तो 1 हो गया। 75x इक्वल्स टू 1425। x इक्वल्स टू हाउ मच, 1425 बाई 75। अब इस कैसे कैंसिलेशन कर दो, 5 टेबल तो जाएगा दोनों में से। 5 1 ज़ा 5 6 7 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 4 2 5 8 ज़ा 40 42 2 5 5 5 ज़ा 25 285 बाई 15 टेबल तो सबको आता है तो 15 1 ज़ा 15 रिमेनिंग हाउ मच 24 26 27 13 135। 15 टेबल में 135 कब आता है, 15 9 ज़ा 135 90। देयरफॉर x इक्वल्स टू 19। अब ये हो गया x इक्वल्स टू 19 क्या है, इट इज ओनली दी नंबर, लेट द नंबर बी x कहा, विनर्स का, राइट। विनर्स आर 19, राइट, विनर्स आर 19। तो अब क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, पार्टिसिपेंट्स हु गेट 25 रुपीज। पार्टिसिपेंट का कॉस्ट मिला है ना, किसको मिला है, 63 माइनस 19। 63 माइनस 19 हाउ मच, दैट इज 13 9 11 4। फिर उसके बाद 5 माइनस 1 4 44। पार्टिसिपेंट्स हो गेट ₹25 इज 44। अंडरस्टूड। नेक्स्ट फॉर्मेट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड करो और उसके रिजल्ट्स पता करो। कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 8, इसका x वैल्यू फाइंड करना है। इन सिंपल वर्ड उसका x वैल्यू फाइंड करना है। सभी में जो इक्वेशन में, सभी इक्वेशंस में जो वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसमें रैंडमली 3 करेंगे और 3 जो आपको टफ लगे वही करेंगे, राइट। तो मैं डायरेक्टली जाऊंगी अभी इसमें, देखो देखने के लिए फ्रैक्शन में 8 बिट में जाऊंगी। 2x बाई 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x बाई 15 प्लस 3। अब इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले फ्रैक्शन वेरिएबल्स जो है फ्रैक्शन में इसको निकालेंगे। एक थिंक है कि इसमें जो वेरिएबल्स है उसे लेफ्ट हैंड साइड लाओ और दूसरा वाला फॉर्मेट क्या करना है, पहले फ्रैक्शंस जो है वो हम इजी से ट्रांसफर कर दे। कैसे ट्रांसफर करें, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। देखो 2x बाई 3 है, राइट, यहाँ प्लस 1 है ना, एलसीएम निकाल दो। 2x प्लस 3 बाई 3 इक्वल्स टू 7x प्लस एलसीएम मीन्स 3 इंटू 15 हाउ मच, 5 3 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3 4। अब पूरा एलसीएम निकाल दिया, हो गया 15। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ का 15 यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ का जो 3 है यहाँ आ जाएगा 7x प्लस 45, राइट। डू इट नाउ। 15 2 ज़ा 30x
प्लस 15 3 जा 45 इक्वल्स टू 7 3 जा 21x प्लस 3 5 जा 15 3 4 जा 12 13 5x 51x इक्वल्स टू यहाँ हो गया 30x ना, ये तो सॉरी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 30x माइनस 21x इक्वल्स टू 135। वेरिएबल से LHS आ रहे हैं और नंबर्स RHS को लेकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद सॉल्व 9x 45 निकाल दो तो 10 निकालना पड़ेगा यहाँ से। ये हो गया 90। x इक्वल्स टू 10। ये हमने फाइंड किया x वैल्यू। ऐसे ही हमें रैंडमली अगर आपको टफ लगे तो बाकी के देखो जो आपको टफ लगे। मेरे ख्याल से ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 7th वाला कि 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ भी देखो, यहाँ एक एलसीएम 9th बिट और 10th बिट में एलसीएम निकाला है तो हम 9th बिट करेंगे। टू वाई प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। अब इसमें देखा जाए तो 3 इंटू 2y प्लस 5/3 26 माइनस 3 इंटू y/3। अब यहाँ देखा जाए तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद वो क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ जो डिवाइड हो रहा है यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा। कुछ भी हो जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3/3 हो रहा है ना, तो ये हो गया कैंसिल। उसके बाद 6 3 2 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 26 माइनस 3y। वेरिएबल्स एक जगह पे लेके जा रहे हैं और नंबर्स एक जगह पे। y इक्वल्स टू 21/9 3 3 9 3 7 21 7/3 इज द y वैल्यू। हो गया, यही तो फॉर्मेट है हमें करना, y इक्वल्स टू 7/। चेक योर रिजल्ट्स कहा है। चेक योर रिजल्ट्स यानी क्या करना है, हमें LHS RHS इक्वल करना है। कैसे इक्वल करोगे, जो भी x वैल्यू आएगा या वेरिएबल वैल्यू आएगा उसे डायरेक्टली जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड रखकर देखना है कितना वैल्यू आए सोल्यूशन आएगा, और राइट हैंड साइड रखकर देखना है कितना सोल्यूशन आएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल हो जाए तो हम रिजल्ट चेक कर दिए, प्रूव्ड दैट द गिवन द फाइंडेड वेरिएबल, जो वेरिएबल हम फाइंड किया है वो करेक्ट है। तो वो चेक द रिजल्ट कैसे करेंगे, देखो अभी 8th बिट में जो हमने सॉल्व किया उसमें x इक्वल्स टू 10 आया। अब LHS वैल्यू है, LHS वैल्यू क्या है, देखो ये इक्वेशन में LHS वैल्यू 2x/3 प्लस 1। अब इसका जो आंसर है x प्लस पे क्या रखना है, हमें 10 रखना है, राइट, /3 प्लस 1 इक्वल्स टू 20/3 प्लस 1। ये हो गया आंसर। 3 1 3 23 23/3, राइट। अब ये आया LHS। वैसे ही RHS फाइंड करो आप। RHS क्या है इक्वेशन में, 7x/15 प्लस 3। अब इसमें x वैल्यू आपको 10 लिखना है, फिर उसके बाद 15/3 प्लस 3, 7 10 70 प्लस 15 3 45, by 15 70 80 90 100 110 115 115/15। अब देखो 3 5 15 3 3 9 10 11
ये तो 3 टेबल में नहीं गया, 5 टेबल आता है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23/3। यहाँ देखा जाए तो ऊपर का LHS वैल्यू क्या है 23/3, यहाँ RHS वैल्यू क्या है 23/3। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ये किसका वैल्यू इक्वल किया है हमने, इसका इक्वेशन का x इक्वल्स टू 10 का वैल्यू। तो रिजल्ट आ गया कि नहीं, LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर हमने जो भी x वेरिएबल फाइंड किया वो करेक्ट है। तो ऐसे ही हमें 9th बिट भी करना है, जो हम पहले कहा था वैसे ही करना है। लेट द नंबर टॉट बाय अमेना बी x, लेट दी नंबर थिंक बाय अमीना बी x। उसके बाद क्या है, वो नंबर क्या सॉल्व करना है, तो वो नंबर क्या है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5/2, बोले तो x - 5/2। यहाँ तक तो समझ आए। फिर क्या बता रहे, एंड अमीना थिंक्स अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5/2, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। जो रिजल्ट आया उसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगेन व्हाट इज द सॉल्यूशन, जो आया इक्वल्स 3 टाइम्स द सेम नंबर। 3 टाइम्स कौन सा सेम नंबर, यहाँ नंबर क्या लिया हमने x। यही इक्वेशन हम इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, अभी 8 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा, राइट। x - 5/2 इक्वल्स टू 3/8x। इसके बाद x वैल्यू वैसे ही रखो, 3/x वैल्यू वेरिएबल्स वन साइड और नंबर राइट साइड, राइट। तो हम क्या करेंगे, x - 3/8x इक्वल्स टू -5/2 इधर आने से +5/2 बनेगा। अब देखो वेरिएबल सेम है, हमें क्या करना है अभी, यहाँ एलसीएम निकालना है, राइट। 8x - 3x/8 इक्वल्स टू 5/2। यहाँ हो गया 8x - 3x/x इक्वल्स टू 5/2 इंटू 8, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 5x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू हाउ मच 4। अब अमीना ने जो नंबर टॉट किया वो 4 है, क्योंकि लेट द नंबर अमीना टॉट बी x। तो x इक्वल्स टू वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 मिली है। अब क्वेश्चन देखो क्या करना है, इसे यहाँ तक हो गया। तो हमें इसे कैसे बताना है कि व्हाट इज द सोल्यूशन, नंबर टॉट बाय अमीना इज 4, वैसे लिखना है वर्ड प्रॉब्लम में। इज 4। सेकेंड बिट का देखो, ए पॉजिटिव नंबर इज 15 टाइम्स अनदर नंबर। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? A positive number is 5 times of another number. जो पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है दूसरे नंबर का, अनदर नंबर का। तो व्हाट इज दैट नंबर, तो यहाँ क्या पूछा है उसे x बोलना है। व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट वन ऑफ द 2 नंबर्स बी x। तो जो नंबर है पता नहीं, तो हम लिख सकते हैं ना कि जो क्वेश्चन पूछा उसे ही हमें x बनाना है। लेट द नंबर वन ऑफ द 2 कहा था, एक नंबर, लेट द 1 नंबर बी x। उसके बाद क्या करना है देखो, 5 ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। अब 2 नंबर्स बताए, जो हमने x कहा उसे पॉजिटिव नंबर सोच सकते हैं ना, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, सच दैट द अदर नंबर बिकम्स 5x। देखो द अदर नंबर बी 5x। क्यों 5x कहा, क्योंकि यहाँ सेकंड वन क्या बताया था, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, इसलिए हमने उसे क्या किया, 5 टाइम्स अनदर नंबर रहेगा ना, तो 5x लिख दिया। फिर उसके बाद if 21 is added to the both side of the numbers, then one of the new number becomes twice the other number। जब दोनों जगह पे हमें क्या ऐड करना है, 21 को जब ऐड करेंगे तो एक नंबर का जो सोल्यूशन दूसरे नंबर को क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो x + 21 है और दूसरा है 5x + 21 है। जब दोनों जगह पे 21 को ऐड किया है तो क्या बोल रहे, फर्स्ट नंबर का जो है वो ट्वाइस हो रहा है। तो यहाँ 5x 2 + 21 ये बड़ा नंबर है, राइट। क्यों बोले तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्वाइस दूसरा नंबर हो रहा है ना, तो ट्वाइस ऑफ x + 21। अब ये दोनों इक्वल हो गए, राइट, वही तो पूछा कंडीशन में। फिर उसके बाद
वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस टू द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? वो नंबर्स क्या है? अब इसके नंबर्स क्या फाइंड करना है? एक्स वैल्यू फाइंड किया तो वो नंबर्स क्या समझ आ जाएंगे। तो हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करो। 2x प्लस 2 2 4 2 1 2x माइनस 5x, ये माइनस 5x इधर आ गया। यहाँ क्या हो गया? 21 माइनस 40 माइनस 3x हो गया। x इक्वल्स टू 7 आया। तो फर्स्ट नंबर इज 7। तो व्हाट इज द सेकेंड नंबर? द अदर नंबर is 5 into x, that is 5 7s are 35। एक नंबर है 7 तो दूसरा नंबर क्या है? 35। अंडरस्टूड? नेक्स्ट अनदर sum of the digits of a two digit number is 9। टू डिजिट नंबर मीन्स आपने तो पढ़ा होगा, 2 digits मीन्स 1 tens, ये होगा 2 digits। तो सम ऑफ द 2 digit नंबर, ये 2 digit नंबर का जो सम है वो 9 है। When we interchange the digits, जब इसके डिजिट्स को जब हम इंटरचेंज करेंगे, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो इंटरचेंज करने के बाद जो नया वाला नंबर आया वो 27 वैल्यू जो है उसका 27 नंबर्स ज्यादा है। व्हाट इज अ 2 digit नंबर? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 110 एक 2 digit नंबर है हमारे पास। ये 2 digit नंबर में एक 1 है एक 10 है, एक नंबर है यह एक नंबर है। जब इसे हम इंटरचेंज करेंगे यानी क्या हो गया? 1 प्लस पे 10, 10 प्लस पे 1 लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ इंटरचेंज करने की वजह से वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी कि 10 के प्लस पे 1 आया, 1 के प्लस पे 10 आया। तो तब इसका जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो हो गया 27 नंबर्स ज्यादा। तो वही हमें कैसे सॉल्व करना है यही बता रहे। तो हम लेट द digit at the ones place be a number x at ones place, क्या बता रहे हैं हम? x बता रहे हैं। तो अब ये x है तो टेंस प्लेस का क्या होगा? जैसे कि हम अभी तक पढ़े उसमें क्या बता रहे कि सो दैट द डिजिट ऑन द टेंस प्लेस बिकम्स 9 माइनस x। टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा? इज 9 माइनस एक्स, क्योंकि वहां दिया है क्या बताया कंडीशन में, क्या बताया देखो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। इसका सम क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। तो अगर एक डिजिट x है तो दूसरा डिजिट क्या होगा? 9 माइनस एक्स ही तो होगा ना। वेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अब ये डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज यानी क्या है? सबसे पहले हमने 1 10 डिजिट में लिखा था तो क्या लिखा था? इंटरचेंज करना बोले तो क्या हुआ? देखो फॉर एग्जाम्पल नंबर कैसा आएगा? नंबर फॉर्म ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ वंस है, यहाँ टेंस है, राइट। तो हम पहला वाला डिजिट जो है वो x बता रहे हैं, फिर दूसरा वाला डिजिट है 9 माइनस एक्स बता रहे हैं। अब नंबर फॉर्म, कौन से नंबर क्या फॉर्म हो रहे हैं देखो। अभी कैसे इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे आप? नंबर फॉर्म जो भी है वो क्या होगा? यहाँ टेंस है ना, तो 10 into 9 माइनस एक्स, जैसे कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं इसे, प्लस अब यहाँ वंस है तो इसे क्या होगा? 1 into x, 1 into x हो गया जो नंबर हमें चाहिए था, राइट। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की वजह से हमें ये नंबर आया। अब इसे हम सॉल्व करने के पहले क्या करना है? हमें एक्सचेंज इन डिजिट्स। जब इसे डिजिट्स एक्सचेंज कर दे, डिजिट्स एक्सचेंजिंग, डिजिट्स एक्सचेंजिंग करना बोलते 10 प्लस पे 1, 1 प्लस पे 10 आया ना, तो क्या हुआ? अभी x हो गया 10 और 9 माइनस एक्स हो गया 1। अब इसे कैसे लिखोगे? 10 into x प्लस 1 into 9 माइनस एक्स। ये दोनों तो एक्सचेंज हो गए, अच्छा है। अब हम इसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या हिंट दिया है देखो, रिजल्टिंग द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो न्यू नंबर आया है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ग्रेटर है? 27 ग्रेटर है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो इसे हम इक्वल भी कर सकते हैं या हम इसे माइनस भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे? जो
पुराना नंबर है वो पहले लिख दो। क्या है, व्हाट इज द ओल्ड नंबर हियर, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, राइट। ये हो गया एक नंबर। अब हमें इसे क्या कर रहे हैं, ये इसे इक्वल कर रहे हैं। किससे इक्वल कर रहे हैं, जो 27 ज्यादा है बोल रहे हैं ना, उससे इक्वल कर रहे हैं। तो कैसे करोगे, 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया इंटरचेंज नंबर्स। तो ज्यादा है बोल रहे, कितना ज्यादा है, प्लस 27, ये एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ। अब ये दोनों इक्वल नंबर्स है ना, तो ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करो, फाइंड द एक्स वेरिएबल, 10x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा, 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27। अब इसे सॉल्व करने के पहले x वेरिएबल्स एक जगह पे लिख दो और नंबर्स एक जगह पे। 10x माइनस एक्स क्या हो गया, 9x। इसमें देखो माइनस 10x प्लस 10 प्लस एक्स, माइनस 10x प्लस एक्स यानी माइनस 9x। यहाँ आने के बाद प्लस 9x हो जाएगा वो। फिर 90 प्लस 27 प्लस 9 इधर आएगा, माइनस 9 होगा। अब देखो 9 2 18x, 90 प्लस 27 7 9 10 11 माइनस 9, इसमें से 7 8 9 2 निकालना है तो हो जाएगा 108 18x। तो x वैल्यू क्या हुआ, 108 बाई 18, 2 9 18, 2 5 10, 2 4 8, ये हो गया 3 टेबल, 3 3 9, 3 1 3, 3 8 24, 3 6 18 6। एक्स वैल्यू हो गया 6। अब वो दो नंबर्स क्या है बताना है। तो एक्स वैल्यू 6 आ गया ना, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, नाइन माइनस 6 7 8 9 3 30 30 प्लस 6 36। दूसरा नंबर देखो क्या हुआ, 10 6 60 60 प्लस 9 69 69 माइनस 6 हो गया 63। देखो देखने में दो नंबर सेम है, सिर्फ इंटरचेंज हुए। इंटरचेंज होने के बाद जैसे ये पूरा अगर प्रूव आपको समझ नहीं आया ये करेक्ट है क्या रॉन्ग है, तो आप इसे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपको इक्वेशन दिया है तो इक्वल हो जाए। जैसे ये इसको इक्वल होना है तभी तो ना, 36 में से अगर 63 निकाल दो तो कितना व्हाट हैपेंस, 27 नंबर्स ज्यादा होना चाहिए, हो रहे या नहीं वो देखो तो समझ आ जाएगा इजी है या नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, Shobha's mother's present age is 6 times Shobha's present age. Shobha's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? अब इसके present ages find करने हैं। Shobha's mother's present age is 6 times Shobha's present age. Shobha's present age से 6 times यानी 6 गुना ज्यादा है Shobha's mother का एज। उसके बाद Shobha's age 5 years from now, अगर Shobha's age अभी से लेकर 5 इयर्स के बाद, यानी क्या होगा, शोभा का जो एज अगर हम लेंगे उसका प्लस 5 लेना है। 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसके मदर्स का प्रेजेंट एज होगा 1/3, यानी क्या 1/3 को ही 1/3 कहते हैं ना। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, अभी उनके प्रेजेंट एजेस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करें, जो भी फाइंड करना, लेट वन ऑफ द नंबर बी एक्स लिखते हैं, राइट। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, शोभो से एज पूछ रहे हैं ना, तो हम मदर का एज एक्स लिखे या शोभो का एज एक्स लिखे, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ो तो आपको समझ आए कि क्या लिखना है। तो हम क्या करेंगे अभी, लेट शोभोस प्रेजेंट एज अगर एक्स लिखोगे तो मदर का एज कंपेयर कर सकोगे, राइट। लेट दी शोभोस प्रेजेंट एज बी एक्स। फिर उसके बाद कंपैरिजन के लिए क्या क्या है देखो, यहाँ शोभोस मदर एज इक्वल्स टू, व्हाट इज शोभोस मदर एज हियर। अब कैसे पता करेंगे कि शोभोस मदर एज क्या है, तो वो शोभोस एज से 6 गुना ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे 6x ना, शोभोस मदर एज, शोभोस मदर एज इक्वल्स टू 6x, क्योंकि 6 गुना ज्यादा है कहा। फिर क्या कह रहे हैं, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, बोलते अभी से 5 साल बाद, यानी
5 years from now. तो what you will do? अब 5 साल के बाद शोभो वही एज पे तो नहीं रहेगा, उसका एज क्या होगा? शोभो का एज, शोभोस एज इक्वल्स टू x प्लस 5 हो जाएगा। और मदर एज भी तो वही नहीं रहेगा ना, मदर एज क्या होगा? मदर्स एज ऑल्सो 6x प्लस 5। अब देखा जाए तो यहाँ शोभोस एज मिल गया, हिंट तो समझ आई आपको, तो आप कैसे लिखोगे इसे? शोभोस एज से 1/3 ऑफ दिस मदर्स एज। यहाँ मदर्स एज क्या है? 6x है। शोभोस एज क्या है? x प्लस 5 है। तो इसे कैसे लिखोगे? x प्लस 5 ऑफ 1/3 ऑफ इज मदर्स एज। व्हाट इज इज मदर्स एज? 6x। अब क्या होगा? सॉल्व करना है इसे सिर्फ। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे? 3 इस तरफ आ जाएगा, 3x प्लस 3 5 15, यहाँ हो गया 6x। अब वेरिएबल्स एक जगह लेके जाएंगे तो 6x माइनस 3x इक्वल्स टू 15, 3x इक्वल्स टू 15। देन x वैल्यू क्या होगा? 15/3, 3 5 15। शोभोस एज इज x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 क्या हो गया? शोभोस एज, शोभोस एज इक्वल्स टू 5। तो मदर्स एज क्या है? मदर्स एज इक्वल्स टू 6 इंटू 5, 30 हो गया। फाइन, अंडरस्टूड हाउ टू डू इट? देयर इज एन एरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माहुली विलेज। The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4। तो लेंथ एंड ब्रेथ दिया है। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो लिखना पड़ता है ना, तो हम यहाँ एक याद रख ले कि यहाँ लेंथ ब्रेथ दिया है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। प्लॉट कैसा? रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो क्या दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ? यहाँ देखो 11:4 दिया है, लेकिन यहाँ रेशियो में दिया है ना। रेशियो ने क्या होगा? कैंसिलेशन तो होते रहेगा। तो यहाँ रेशियो में दिया है तो क्या करना है? हमें सॉल्व करते समय देखना है। See here in this video we get length and breadth, but it is in the form of 11:4. It means 11x is to and 4x because it is in the ratio. रेशियो कौन से फॉर्म में? देखो 11:4 फॉर्म में। जब इसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड किया जाए तो क्या होगा? 11x एंड 4x हो जाएगा। तो ये हो गया लेंथ 11x, ये हो गया 4x। फिर क्या बता रहे? एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। तो यहाँ क्या फाइंड करना है? सबसे पहले प्लॉट का पेरीमीटर फाइंड करना है। प्लॉट का जब पेरीमीटर आप फाइंड करोगे तो वहाँ आपको क्या मिल जाएगा? प्लॉट का जो वैल्यू, प्लॉट कितने सेक्टर में समझ आ जाएगा। फिर उसे ₹100 पर मीटर हमें क्या करना है? कॉस्ट है उसका, तो हम उसे टोटल करेंगे। लेकिन कॉस्ट द विलेज पंचायत ने कितना कॉस्ट का है फेंस के लिए? टू प्लॉट द फेंस 75,000 फेंस। अभी सबसे पहले लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x and 4x respectively। उसके पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। पेरीमीटर यानी क्या है? मैंने क्या कहा था? पेरीमीटर कैसे? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर। तो यहाँ क्या है? 2 लेंथ है, 2 ब्रेथ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यही पेरीमीटर ऑफ दी रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो 2 इंटू लेंथ क्या है हमारे लिए? 11x। ब्रेथ क्या है हमारे लिए? 4x। सही। फिर 22x प्लस 4 2 8x। ये हो गया हमारे लिए पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ तक तो सही है, चलो। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं? देखो अभी ये जो हो गया पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट फॉर्मेट 22x प्लस 8x। फिर उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं? यहाँ दोनों को टोटल कर दो तो 22 प्लस 8 हो गया 30x। दिस इज ओनली पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। लेकिन फेंसिंग के लिए कितना हुआ? जो फेंसिंग के लिए हमें कॉस्ट भी बताया कि फेंस करने की वजह से हमें 75,000 हुआ है। तो उसे कैसे लिखेंगे? फेंसिंग
30x एट द रेट ऑफ कितने रेट में, पर मीटर को कितना हुआ, ये तो 30x मीटर है ना, तो पर मीटर कितना ऑफ 100 रुपीज पर मीटर कॉस्ट। देफो 400 3000 टैक्स, फिर यहाँ 75,000, यहाँ 1000, यहाँ 1000, जीरोस कैंसिल हो गए, तो 75/3 हो गया 25। तो x वैल्यू इक्वल्स टू 25। अब बताओ हमें लेंथ क्या है, लेंथ इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू 11 इंटू 25। व्हाट इज द आंसर? 1 5 55, 11 2 22, 22 प्लस 5 27 मीटर। और यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ ब्रेथ इक्वल्स टू 4x, 4 इंटू 25, ये हो गया 100 मीटर हो गया। देयरफॉर वी प्रूव्ड, क्या प्रूव किया कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, राइट। 7th क्वेश्चन अभी जाएंगे हम 7th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन हो गया है ना। हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform। तो 2 coins में शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ऑफ ₹50 पर मीटर। तो कॉस्ट कितना हुआ, ₹50 पर मीटर। तो क्या बता रहे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट मटेरियल। कैसे बता सकते हैं, देखो अभी ये तो हो गया ओनली कॉस्ट, फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो क्या होगा, 3 मीटर शर्ट के लिए यूज कर रहे हैं और 2 मीटर्स ट्राउजर के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो अभी लेट द शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर्स। अब पहले तो वो रेशियो में बता रहे कि 2, अगर शर्ट का 2 लिए तो शर्ट का 3 लिए तो पैंट ट्राउजर का 2 लेना है। तो हमें इसे क्या करना है, फॉर्मूला में लिखना है कि 3x एंड 2x रेस्पेक्टिवली। x क्यों आया, जब शर्ट का एक शर्ट बनाओगे तो 3, ऐसे कितने शर्ट्स बनाए आपको पता है क्या, नहीं पता, इसलिए हमने क्या किया 3x 2x लिए। फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस, डोंट बी कंफ्यूज योर कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं। तो हमसे पहले शर्ट मटेरियल कितना है, 3x है। तो कितना 3x के हाउ मच कॉस्ट प्राइस हियर, 1 मीटर इक्वल्स टू 50 रुपीज। तो 3x हम ले रहे हैं एक शर्ट का, तो 3x इंटू 50 इक्वल्स टू हाउ मच, 5 3 15, 150x। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है, इसे कैसे बेच रहा है वो, कितने परसेंटेज के में डिस्काउंट दे रहा है उसे शर्ट के लिए। ही हैज मटेरियल्स ऑफ 12% ऑन हिज डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 12% है। अब देखो डोंट बी कंफ्यूज हियर, सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं ना हम, तो सेलिंग प्राइस शर्ट 12% डिस्काउंट, राइट। ये 12% डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर 100 रुपीज का शर्ट है तो 12 रुपीज उसे छूट मिल रही है कस्टमर को, तो 12/100 ही कहते हैं ना इसे। तो इसे ही हम कैसे लिखेंगे, देखो सेलिंग प्राइस में हमें मिल रहा है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को कितने कॉस्ट प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिलकर वो हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 12/100x। अगर एक शर्ट लिया तो उसपे 100 रुपीज का लिया तो उसमें 12 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन कितने शर्ट्स लिए पता नहीं, इसलिए 12/100 इंटू x किया है हमने, राइट। समझ आया यहाँ तक तो ओके। लेकिन हम क्या सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, कॉस्ट प्राइस कितना है वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। कॉस्ट प्राइस इज हियर इज 150x। तो अभी देखो समझ आएगा आपको सॉल्यूशन। 150x प्लस 0 0, 12 into 15, 12 into 15 how much, 5 12s are 60, 12 1s are 12, 18 180 by 10x। अब इसे कैसे लिखोगे, 115 100x प्लस 180x by 10। ये हो गया आंसर
0 8 5 6 चलो उसके बाद क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर देखो, टू एक्स है कॉस्ट प्राइस, उस पर हमने कितना पर 2x पर 90 रुपीज़, तो हो गया 90, तो हो गया 9 2 ज़ा 18 180x। यहाँ तक समझ आया। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र, इसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है ट्राउज़र पे देख लो, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट, तो हो गया 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ की छूट, यानी 10/100 मिल रहा है। उसे कैसे लिखोगे, 180x प्लस कितनी छूट मिल रही है 10/100 की, तो इसमें x तो ये कितना है 180 का है, तो हो गया, तो सॉल्व करते तो 180,000x प्लस 0 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हो गया 18 180 बाई 0 8 9 1। अब क्या करना है इसके बाद देखो, यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, समझ में आया तो सब समझ आ जाएगा। यहाँ कॉस्ट दे दिया है पूरा टोटल, उसे सेल कितना हो 36,600, तो हमें यहाँ सेलिंग प्राइस ऊपर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर्स दोनों लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल आया वो हो गया 36,600। तो वही करना है हमें, क्या करना है देखो, अभी विद द हेल्प ऑफ वी गेट 1680x/10 प्लस 1980x/10। शर्ट और ट्राउजर का जो सेलिंग प्राइस है उसको तो ऐड करो तो हमें कितना मिलना चाहिए 36,600। इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, ये 10 इस तरफ चला जाएगा ना, 0 8 2 16 6 2 12 10 14 15 1 2 3 3 5 6 0x इक्वल्स टू 10 इस तरफ चला जाए तो 36,603। इसमें 0 कैंसिल कर दो, जो भी बचा उसे x इक्वल्स टू 36,600 डिवाइडेड बाय 356। सी है इन दिस फॉर्मेट। अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 366 1 366 0 0 100 x इक्वल्स टू 100। देखो क्या क्या बताना है अभी, 3x वैल्यू कितना है हमें क्या पता पूछना है, वही देखना है। अब जैसे कि हमें क्या मिला x इक्वल्स टू 100 हुआ है ना, अब इक्वेशन में देखना है कि हमें क्या फाइंड करने को कहा। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, ट्राउजर मटेरियल हमने क्या सोचा था, मटेरियल इज 2x कहा था, तो कितना ट्राउजर मटेरियल इसने बाय किया 2 × 100 तो ये कौन से मीटर में तो बाय करते हैं ना, तो मीटर 200 मीटर। देखो हैज प्रूव्ड बी। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग थ्रू द एक्सरसाइज 2.5 न्यू एक्सरसाइज। इसमें मैं देखो क्या बता रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इन लीनियर इक्वेशन। मैं रैंडमली करते जाऊंगी, जो आपको डाउट है वो फिर से क्लैरिफाई कर सकेंगे। अभी देखना कैसे, सिर्फ इसमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन में दिया है, वेरिएबल्स फाइंड करने, बस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं। लेकिन ये फ्रैक्शन में देने की वजह से आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा है। देखो पहले सबसे पहले वेरिएबल्स एक जगह लेके जाना, x/2 माइनस x/3, फिर हो गया 1/4 प्लस 1/5,
आफ्टर दैट सॉल्व करने के लिए 3x माइनस 2x बाई 3 2 ज़ा 6, यहाँ 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 1 ज़ा 4 बाई 5 4 ज़ा 20. आफ्टर दैट x by 6 equals to 5 plus 4 9 by 20. After that x as it is 9 by 20 into 6. अब देखो सॉल्व करने के समय 2 5 2 1 2 2 0 0 2 3 6 9 3 27 by 10. Therefore x value x equals to 27 by 10. ऐसे सब कुछ करते जाना है, सिर्फ x वैल्यू निकालना है. सब ऐसे फ्रैक्शन में डोंट बी कंफ्यूज. सबसे पहले उसके एलसीएम निकालने फिर उसे सॉल्व करना है. अब यहाँ देखो नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. ये भी ऐसा ही है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ क्या दिया है, फ्रैक्शन में नहीं दिया, डेसिमल में दिया है. सभी को सॉल्व करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाना है. फिर सिंप्लीफाई के बाद वेरिएबल सब लेफ्ट हैंड साइड, नंबर सब राइट हैंड साइड, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, फाइंड करना है वेरिएबल. जस्ट डू इट एट योर होम. Next one is exercise 2.6. In that, see here, solve the following equation. What are the equations here? First one, 8x minus 3 by 3x equals to 2. ये देखो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि यहाँ बाई 1 समझो, इसे सॉल्व करते समय क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे? 1 इंटू 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x. 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 3 6x. 8x माइनस 6x equals to 3. 2x equals to 3. Therefore x equals to 3 by 2. ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन. अब ऐसे ही हमें क्या करना है, बाकी सब करते जाना है. जैसे कि मैं रैंडमली 5th बिट भी करके दिखाऊंगी आपको. 5th बिट को देखो क्या होगा, 7y प्लस 4 है ना, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 7y प्लस 4 बाई y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 3. इसकी सॉल्व करते समय देखो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 7y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 4y प्लस 2. 7 3 21 y प्लस 4 3 12 इक्वल्स टू माइनस 4y प्लस 4 2 8 माइनस 8. फिर उसे सॉल्व करना है, राइट. 21y एज इट इज, फिर यहाँ प्लस 4y, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ आने के बाद प्लस हो जाएगा. माइनस 8 माइनस 12, 21 प्लस 4 25y इक्वल्स टू माइनस 20. y इक्वल्स टू माइनस 20 बाई 25. 5 4 20, 5 5 25, यहाँ माइनस हो जाएगा. y इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 5. देखो इक्वेशन सही है या नहीं, आपको समझ आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है. हियर इन द क्वेश्चन